त्योहार के आते से ही सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि आने वाले फेस्टिवल पर हमेशा क्या नाश्ता बनाएंगे कि लोग खाते ही जाएं और तारीफ़ों के गुण गाते ही जाएं। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। हम इसमें 4 तरह का नाश्ता बनाने वाले हैं। इसमें हम बनाने वाले हैं सूजी का चिवड़ा, ड्राई मिनी कचौरी, मेथी की मठरी और हार्ट शेप वाले हम यहाँ पर शक्करपारे बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं सूजी का चिवड़ा। यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप और 1/4 कप पानी, यानी मैंने यहाँ पर 1.25 कप पानी डाला है इस बर्तन में। थोड़ा सा नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच, 2 छोटी चम्मच तेल। तो तेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डिसाइनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस बर्तन को उठा के रख देते हैं गैस पर और पानी में हम यहाँ पर बढ़िया से बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में यहाँ पर बॉईल आ चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार कर इसके अंदर डाल देंगे 1 कप सूजी मैं यहाँ पर बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए सूजी और पानी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही नए तरीके का चिवड़ा है। जब आप इसे बनाओगे और बना के किसी के सामने सर्व करोगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये चिवड़ा कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है, तो इसे कवर कर देते हैं। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं तो गैस चालू कर कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डाल देते हैं कुछ पीसेस बादाम के और कुछ पीसेस हम यहाँ पर काजू के डाल रहे हैं। लगातार चलाते हुए इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप भरकर मखाना। इसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश भी डाल रही हूँ और इसे भी लगातार चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे ताकि जो किशमिश है ये भी बढ़िया से फ्राई हो जाए, यानी फूल जाए। तो अब देखिए कुछ ही देर में सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल देते हैं किसी बर्तन में। तो अब जो ये बचा हुआ तेल है ना, इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 कप भरकर मूँगफली का दाना। मूँगफली का दाना मैंने यहाँ पर सेका हुआ लिया है। मूँगफली के दाने को सेक के इनके थोड़े से मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अगर थोड़े बहुत छिलके रह भी जाते हैं ना तो इसे रहने दीजिए, इससे जो चिवड़ा है ना बहुत ही सुंदर दिखता है। तो बस चलाते हुए इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। वैसे सीखे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप खसखस का दाना, यानी पोपी सीड्स। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालें और इसे भी चला लेते हैं ताकि ये भी थोड़े से फ्राई हो जाए, यानी भून जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे चलाते हुए मुझे थोड़ी देर हो चुकी है और ये भी बढ़िया से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा करी पत्ता। करी पत्ते को मैंने अच्छे से काट लिया है और ये जो करी पत्ता है लगभग 1 कप के आसपास होगा। करी पत्ते को भी चलाते हुए बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे। करी पत्ते से चिवड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो चलिए अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे। तो बस इसे भी हमें बढ़िया से मिक्स करना है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ बढ़िया से मसाले। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, आधी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, जिससे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना उसमें नमक लग जाए। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालें। और 2 चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर। तो घर पर पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है मैंने। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू जो पूरी तरह से ठंडे हैं। अब इन आलू को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए आलू भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब जो हमारी सूजी है ना ये भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। सूजी को मैंने कवर करके रखा था, तो अपनी ही भाप में बढ़िया से पक भी चुकी है। तो एक बार इसे फिर से मसल के बढ़िया से चिकना कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम चिकना डो बिल्कुल मावे की तरह लग रहा है ना। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कद्दूकस किए हुए आलू और आलू डाल के इसे फिर से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, यानी फिर से हमें यहाँ पर डो इसका लगाना है। तो अगर सूजी बहुत ही बढ़िया से पक्की होगी ना तो जो हमारी इसकी सेव है वो भी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो बस इसे पंच देते हुए बढ़िया से मसल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डो लगकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चिवड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सेव बनाने वाली मशीन ली है। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं ये सेव बनाने वाली जाली, जो बिल्कुल बारीक होल वाली जाली होती है ना, उसी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब हाथों को थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि जो डो है हाथों पे चिपके नहीं, और थोड़ा थोड़ा उठाकर हम यहाँ पर मशीन में इसे डालते जाएंगे। तो बस एक बार इस मशीन में जितना डो आ जाता है उतना ही हम इसमें डालेंगे और इसका केप लगा के इसे बढ़िया से पैक कर देंगे। तेल हमें यहाँ पर बढ़िया से गर्म चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म होगा इसके बाद ही हम यहाँ पर ये सेव निकालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे एक तरफ इसे बढ़िया से फ्राई होने देंगे। इसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बीच में हम इसे टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए इसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
आप देख सकते हैं इसमें जितने भी बबल्स थे ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इस तरफ से भी हम इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से भी हमारी सेव बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। तो चलिए इसे तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बची हुई है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारी हमारे यहाँ पर सूजी की सेव बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो लग रही है ना कितनी सुंदर क्रिस्पी करारी। इसका कलर देखिए एकदम गोल्डन कलर की हमने इसे बनाया है। बस इसी तरह से हमें इसका कलर रखना है। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। तो यहाँ पर सूजी की नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन आज तो हम यहाँ पर मज़ेदार चिवड़ा बनाने वाले हैं। अब जो हमने मसाला रोस्ट करके रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं और हल्के हाथों से इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सूजी का चिवड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस होली पर इसे ज़रूर से ट्राई करिए। तो चलिए अब बना लेते हैं ड्राई मिनी कचौरी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक और 2 चम्मच डालेंगे गरम तेल। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो तेल हमें यहाँ पर इतना चाहिए कि जब हम इसकी मुट्ठी बांधे तो आसानी से बन जाए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और पानी डाल के हम यहाँ पर इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। तो चलिए इसका डो भी हमने लगा के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट ही डो हमने यहाँ पर इसका रखा है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर साइड में रख देंगे जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस चालू कर कर गैस पे एक पैन रखा है। इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और आधी चम्मच हम डालेंगे जीरा। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे ये जो मसाले हैं ये भी बढ़िया से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं सफ़ेद तिल। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर सफ़ेद तिल डाला है। इससे जो कचौरी का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे भी चटकने देते हैं। तो कुछ ही देर में ये भी बढ़िया से चटक चुकी है। तो गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देते हैं और अब इन मसालों को बढ़िया से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी, क्योंकि ये जो कचौरी है ना खट्टी मीठी बना रहे हैं। इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखें, थोड़ा दरदरा सा ही इसे रखें। इसे निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में। अब इसी जार में हम यहाँ पर डाल देते हैं नमकीन गाठिया। मेरे पास घर पर गाठिया रखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर गाठिया का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चना दाल हो, मूंग दाल हो या फिर आपके पास सेव नमकीन हो, लहसुन वाली सेव हो तो उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर पीस लेते हैं, लेकिन इसे भी हमें यहाँ पर दरदरा ही रखना है। ये देखिए इसे भी मैंने इसी तरह से दरदरा सा पीस लिया है। इसे भी मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। जैसे 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हम डाल देते हैं गरम मसाला, 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। लगभग आधी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है और आधी ही चम्मच हम यहाँ पर काला नमक डालेंगे। अब 1 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच हम यहाँ पर तिल्ली और डाल देते हैं। तो इन दोनों का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आप एक बार इसे टेस्ट जरूर से कर लें। कुछ भी मसाले कम ज़्यादा हो तो आप इस समय ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच इमली का पल्प। इससे हमारी कचौरी खट्टी मीठी भी बनेगी और साथ ही जो इमली का पल्प है ना, ये थोड़ा सा बाइंडिंग का भी काम करेगा। तो इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसमें से बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मिनी कचौरी बना रहे हैं। तो ये देखिए सभी बॉल्स हमारे यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आटा चेक कर लेते हैं। तो आटे को भी एक बार फिर से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अब इस आटे में से हम यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन जो हमने फिलिंग बनाई है ना, इससे थोड़ी सी बड़ी हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हाथों के हेल्प से ही हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जिस तरह से कचौरी बनाते हैं ना, बस वही स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करना है। और इसके अंदर हम रखेंगे ये मसाले वाली गोली और चारों तरफ से उठाते हुए इसे बढ़िया से कवर कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस यही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जब इस तरह से कचौरी में आप मसाला भरोगे तो कढ़ाई में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो जो ऊपर का पार्ट है आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं या फिर इसी तरह से इसे गोल घुमा दीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। जो बाकी की कचौरियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब बारी है इन कचौरियों को फ्राई करने की।
तो इसके लिए हमें तेल बिल्कुल मीडियम सा गर्म चाहिए। तेज़ तेल में हमें इन्हें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप तेज़ गर्म तेल में इन्हें फ्राई करेंगे तो एकदम से ये लाल हो जाएगी। तो एक बार कढ़ाई में जितनी आसानी से आ जाती है बस उतनी हम इसमें डाल देंगे और कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे। और जब थोड़ी देर बाद ये फ्राई हो जाती है इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बस छोटी चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे इन्हें पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आप देखेंगे कढ़ाई में जाकर एक भी कचौरी हमारी नहीं फटी है, एक भी कचौरी खुली नहीं है और बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो रही है। जब इस तरह से बढ़िया से इसमें कलर आ जाए तब अब इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इन कचौरियों को पूरे महीने भर खा सकते हैं, खराब नहीं होती है। मेथी आने लगी है तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी मठरी। पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी मेथी की। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है। इसे अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा सुखाकर और फिर इसे काट लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस मेथी को कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो भूनने के लिए गैस चालू करके गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी और अब हम ये कटी हुई मेथी डाल देते हैं और चलाते हुए मेथी को यहाँ पर बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए मेथी यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई सी होने लगी है, यानी मेथी जो है बढ़िया से भून चुकी है। भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है। तो चलिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैं यहाँ पर 1.5 कप ले रही हूँ और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच भरकर दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच डाल देते हैं यहाँ पर अजवाइन। इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच हम यहाँ पर सफ़ेद तिल। तो तिल डालने से दिखने में भी बढ़िया लगती है और साथ ही थोड़ा सा क्रंचीनेस भी रहता है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। कर हम इसे एक बार बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि जितना भी घी है आटे के ऊपर बढ़िया से लग जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मेथी जो हमने भून के रखी थी। तो फ्रेंड्स बहुत ही फ्लेवरफुल मठरी हमारे यहाँ पर बनने वाली और बिल्कुल भी कड़वी आपको नहीं लगेगी। तो इस तरह से मेथी को बढ़िया से हमें मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए मेथी जो है आटे में बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ और मसाले। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। हींग डाल देते हैं 2 पिंच के आसपास। अब इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। डो हमें यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। तो चलिए डो तो हमारे यहाँ पर लग चुका है। तो इसे कवर कर देंगे और कवर कर इसे साइड में रख देते हैं। चलिए जब तक हम यहाँ पर एक काम और करते हैं। एक बाउल में मैं डाल देती हूँ 3 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, यानी दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर इसका एक पेस्ट जैसा बनाना है। बस कुछ देर से इसी तरह से मिक्स कीजिए और यहाँ पर देखिए इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये जो आटा है ये भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इस आटे में से हम यहाँ पर बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल साइज़ की 4 बड़ी बड़ी बॉल्स बना लेती हूँ। तो जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगाया है ताकि नीचे चिपके नहीं और आसानी से हम इसे बेल सकें। इसी रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। तो अब बारी है इस पर ये साटा लगाने की। तो बस इस तरह से हाथों से या चम्मच से जैसा भी आपको अच्छा लगे आप फैला सकते हैं। ब्रश से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो बस सभी तरफ हम यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाए लेकिन सभी तरफ लग जाए, बस इसी तरह से हमें इसे लगाना है। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। तो इसकी जगह आप यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब इस तरह से हम ये मेथी मठरी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही परतदार बनेगी। आप जब इसे फ्राई करोगे ना तभी आप देखोगे कि कितनी सारी इसकी परतें निकली हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे फोल्ड कर देते हैं। तो एक तरफ से उठाते हुए इस तरह से हाफ इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी बस इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। और इसके ऊपर भी हमें यही स्टेप फॉलो करना है, यानी इसके ऊपर भी हम इस तरह से इस आटा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हो, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर दिया है इसके ऊपर और एक बार हम इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो बस थोड़ा सा यहीं पर समय लगता है, बाकी मठरी बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर सूखा आटा फिर से लगा देते हैं और अब हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। तो आप ये मठरी बनाकर रख लीजिए, चाय के साथ, नाश्ते में या फिर चलते फिरते आप इसे कभी भी खाइए। देखिए इसे मैंने एक बार फिर से बेल लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से ये आटा लगा देंगे। सभी तरफ अच्छे से लगाएं।
अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा दिया है और इसे इस तरह से फिर से मैंने फोल्ड कर दिया है। तो बस इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा साटा लगाकर और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देते हैं। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं ताकि बेलन के ऊपर ये चिपके नहीं। तो अब हमें इसे क्या करना है, बस लंबा सा रखना है, इसे बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है। बस 2-3 बार इस तरह से आप बेलन चला दीजिए। तो हमें इसे मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं इतना मोटा मैंने इसे रखा है। तो चलिए अब बारी है इसे फटाफट से कट करने की। तो एक चाकू ले लेते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखें, थोड़ा मोटा ही रखें। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो तेल हमें यहाँ पर अच्छे से गरम चाहिए। जब तेल अच्छे से गरम हो इसके बाद एक एक उठाकर हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे, हमें इसे हिलाना नहीं है। जब कुछ देर के बाद ये अपने आप फूल कर ऊपर आने लगेगी, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से ये ऊपर आने लगी है। तो बस हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसे हिलाना है, यानी इनकी साइड चेंज करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ किया है ना, तो आटा अच्छे से पकना भी चाहिए। तो जैसे जैसे आप इन्हें फ्राई करोगे ना, इनकी परतें जो है अपने आप खुलने लगेगी। तो अब आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा कलर आ चुका है और बहुत ही परतदार हमारे यहाँ पर मठरी दिख रही है। बस इससे ज़्यादा हम इसे लाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा तेल अलग करते हुए इन मठरियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ देर आप इसे इसी तरह से जाली पे रहने दीजिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो निकल जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेथी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं दूध वाले शक्करपारे। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, जिसे डाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो मैदे को तो साइड में रख देंगे और इसी बाउल में हम डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को डाल देते हैं मिक्सी जार में और जार का ढक्कन लगा के हम इसे पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस चीनी को भी हम निकाल देते हैं किसी बाउल में। और अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी देसी घी की। तो जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें यहाँ पर घी चाहिए, यानी 1/4 कप हमें यहाँ पर घी की ज़रूरत होगी। इससे जो शक्करपारे हैं ना बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो इस देसी घी को हम डाल देते हैं ये शुगर पाउडर में। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी दूध की, क्योंकि ये जो डो है ना हम दूध से लगाने वाले हैं। तो जितना हमने घी लिया है ना उतना ही हमें यहाँ पर दूध चाहिए। तो पूरा मेजरमेंट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 बाउल मैंने मैदा लिया है, आधा बाउल चीनी की ज़रूरत होगी और 1/4 कप दूध, और इसी के साथ 1/4 कप हमें यहाँ पर देसी घी चाहिए होगा। तो अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया और बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में ये आ चुका है। तो चलिए अब हम मैदे के अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर तिल्ली। तो अब मैंने यहाँ पर एक बार इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। हमने अभी मिक्सचर यहाँ पर बना रखा है ना, बस उसी से हमें यहाँ पर इसका डो लगा के तैयार करना है। तो चलिए मैदे में इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और बढ़िया सा इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगह आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो बाकी बचा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसका बढ़िया सा आटा लगा के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इसका डो लगाओगे तो ये थोड़ा आपको सॉफ्ट लगेगा, लेकिन हम इसे कुछ देर के लिए जब रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डो लगकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे कवर कर 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए आटा भी हमारा कुछ देर में बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। पहले ये सॉफ्ट था ना, लेकिन अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे बेलना होगा। तो जिस तरह से रोटी के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी आप यहाँ पर बड़ी ही लें। ये देखिए, तो पर आपको घी या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे चिपकता नहीं है। तो इसे हमें थोड़ा रोटी से मोटा ही रखना है, रोटी जितना पतला नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी मैंने यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपनी मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे हार्ट शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे राउंड भी कट कर सकते हैं, या फिर जो शक्करपारे की शेप होती है ना वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, दिखने में सुंदर लगे इसलिए मैं इसे ये शेप दे रही हूँ। तो 1 बाउल मैदे से हमारे यहाँ पर बहुत सारे शक्करपारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब मैंने इसे बढ़िया से कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा डो है ना इसे अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अगली रोटी बनाएंगे ना तो उसमें इसका यूज़ कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा यहाँ पर शेप आया। इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी शक्करपारे भी बनाकर तैयार करना है। तो पहले एक साथ में सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको एक उठा के दिखा देती हूँ कि इसकी मोटाई मैंने कितनी रखी है। आप देख सकते हैं, बस इतना ही हमें यहाँ पर ये मोटा रखना है, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं रखें। तो तेल को चेक कर लेते हैं। एक मैंने शक्करपारा डाल के देखा है, आप देख सकते हैं हल्के से यहाँ पर बबल्स उठ रहे हैं, यानी जो तेल है बिल्कुल परफेक्ट है। यानी बहुत ज़्यादा भी हमें इसे गर्म नहीं करना है, मीडियम ही तेल को गर्म करें। जब तेल मीडियम सा गर्म हो जाए, इसके बाद हम ये सारे शक्करपारे इसमें डाल देंगे। तो सारे डालने के बाद आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, और लो करने के बाद ही हमें इन्हें फ्राई करना है, नहीं तो एक तरफ से तो एकदम से लाल हो जाएंगे और दूसरी तरफ से इसका कलर चेंज नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। डालने के बाद आप गैस का फ्लेम लो करके दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। तो कुछ देर के लिए मैं इसे इसी तरह से रहने देती हूँ, और कुछ देर के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसमें चीनी डली हुई है ना, इसलिए अपना कलर एकदम से चेंज कर लेते हैं। और लो फ्लेम पे हम इसे कुछ देर में हिलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली आप इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएं, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे ऊपर नीचे कर दीजिए। तो बहुत ही खस्ता है, तो थोड़े ध्यान से ही आप इसे पलटिए। तो फ्रेंड्स, त्यौहार कोई सा भी हो, हमारे घर में शक्करपारे तो ज़रूर से बनाते ही हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो। तो अभी दिवाली भी आ रही है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आपके शक्करपारे यहाँ पर बनने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से कलर आ चुका है, बस इससे ज़्यादा हम इसे डार्क नहीं करेंगे। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।